हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की वीडियो ये जो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस की थी टेलीग्राम पे बिटकॉइन की अपडेट को लेकर है। बहुत सारे डेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी है, जो आपको जाननी चाहिए। सब यहाँ पे डिस्कस करूँगा इस एक वीडियो में। मैंने बोला था कि एक अपडेट वीडियो लाऊंगा, बट बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इन्फॉर्मेशनल लाऊंगा। बाद में आपको पूछना नहीं पड़ेगा नीचे कमेंट सेक्शन में बार बार हर वीडियो पे कि अब क्या होगा क्या होगा। ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगी और आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाएं, जहां पर हम फंडामेंटली और इंटेलिजेंटली यहां पर डिस्कस करते हैं आपके साथ क्रिप्टो वर्ल्ड की चीज़ें। एंड आप टेलीग्राम से जुड़ना भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम से पहले अपडेट मिल जाती हैं यहाँ पर यूट्यूब से पहले। तो अब बात कर लेते हैं पहली चीज़ के लेकर। इस वीडियो में सबसे पहला पार्ट, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है मुझे। तो सबसे पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं, आई होप, हाँ, सबसे पहले ग्रे स्केल की न्यूज़ कवर कर लेते हैं। ग्रे स्केल में टोटल 40,000 बिटकॉइन जो है अनलॉक होने हैं। मतलब 40,000 बिटकॉइन नहीं, 40,000 GBTC शेयर्स अनलॉक होने हैं। तो वो शेयर्स कल जो है, कल की तारीख में बहुत सारे अनलॉक हो गए 16,000 के आसपास। अब 6,000 या 8,000 GBTC जो बचे हैं वो आने वाले कल, यानी टुमारो, कल अनलॉक होंगे। तो देखते हैं क्या होता है, इसका असर क्या पड़ेगा। और मार्केट आपने खुद ही देख ली होगी कल कितनी बुरी डंप हो गई। तो एक तरह से पैनिक सेलिंग तो यहाँ पे काफ़ी हो रही है। और डेटा क्या बताता है वो भी आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इलॉन मस्क एंड जैक डोर्सी ने अग्री की थी टॉक के रिलेटेड। आपको इससे पहले न्यूज़ में बता दिया था मैंने, बहुत पहले जून में न्यूज़ आई थी कि बी वर्ल्ड नाम का एक इवेंट होने वाला है, जिसमें इलॉन मस्क और ट्विटर के जो CEO हैं जैक डॉर्सी, वो मिलके कुछ बात करेंगे कि कैसे बाकी इंस्टीट्यूशंस को ये मनाया जाए कि बिटकॉइन को अडॉप्ट करें और बिटकॉइन को और आगे लेके जाएं। तो ये इसके लेकर प्लानिंग जून 28 को ही हो गई थी लॉन्चिंग। और उस समय बात हो रही थी, जून 25 को ये ट्वीट हुआ था। जैक डोर्सी ने बोला था कि हाँ, यस वी विल वर्क। और केथी वुड जो है वो भी इसमें आएंगी, जो कि आर्क इन्वेस्टमेंट की जो CEO हैं। और यहाँ पर शायद माइकल सेलर भी आएंगे। तो ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जो बिटकॉइन को प्रमोट करते हैं वो सब यहाँ पर आएंगे। तो ये इवेंट हो रहा है 21 तारीख, यानी कि कल। तो कल के इस इवेंट में दो पावर हैं करने की, जो दो चीज़ें ये कर सकता है कल के इवेंट में। या तो ये सब मिलके एक ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट कर देंगे जो बिटकॉइन को अभी से संभाल लेगी और स्टेबल कर देगी 30 से 40,000 डॉलर में फिर से। ठीक, उतना पावर नहीं है अब किसी में भी कि बिटकॉइन को यहाँ से डायरेक्ट 60,000 ले जाए। अभी तो नहीं जाएगा डायरेक्टली, बट टाइम लेगा। मैंने जैसे आपको बताया है पिछली वीडियोस में 6 से 8 हफ्ते और भी लग सकते हैं, बट यहाँ पर जो लमसम अमाउंट है वो इतना है। तो यहाँ पर कल एक तो ये अनाउंसमेंट हो सकती है। दूसरी, अगर कल की जो इवेंट है उसमें कुछ अच्छा नहीं अनाउंस होता है, या फिर छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होंगी, तो BTC हमारा इसी रेंज में रह सकता है या फिर इससे नीचे आएगा 27-25,000 डॉलर। क्योंकि कल के इवेंट में पावर है BTC को यहीं पे गिरने से रोकने के लिए। तो मैं तो यही होप करूंगा कि कल कुछ अच्छा ये लोग कर दें, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत BTC एटलीस्ट स्टेबल हो जाए इस पॉइंट पे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑल्ट कॉइन ब्लीड्स कर रहे हैं। और जितने भी ऑल्ट कॉइन हमारे चैनल पे चाहे डिस्कस किए हों, चाहे किसी और के चैनल पे डिस्कस हो, सब यूट्यूबर जितने भी, किसने भी आपको कोई कॉइन बताया हो, सब के सब यहाँ पर नीचे गिरे हुए हैं। तो यहाँ पर कोई भी ये नहीं कह सकता कि कॉइन आपका उठ जाएगा। और किसी की बात आपको माननी नहीं, अपनी खुद की रिसर्च करनी है। और जो डाटा मैं आपको ला रहा हूँ वो रिसर्च आपकी हो जाएगी, ठीक, उससे आपको सीखने को मिलेगा। अब चलते हैं डायरेक्टली हम अपने डाटा की ओर। सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि स्प्रिंग आ सकता है, स्प्रिंग आ सकता है, एंड मे बी ये स्प्रिंग कंफर्म ना हुआ हो। तो अभी हम इसके लेवल पे हैं, एग्जैक्टली पिछले वाले लोएस्ट के लेवल पे हैं। पिछले कुछ एक महीने के अंदर जितना हमने लो मारा है उसके लोएस्ट को अभी हमने नहीं तोड़ा है। लेकिन अगर हम इससे नीचे आते हैं $28 वाली रेंज, तो जैसे मैंने आपको बताया था एक पिछली वीडियो में जो मैंने ये एरो बना के रखा था, इस वाली लाइन को, ये जो सपोर्ट लाइन है कौन सी, 27,700 यानी $28,000। तो मे बी अगर हम इसको हिट कर दें और कल के इवेंट ने कुछ बताया, कुछ अच्छा अनाउंस हुआ, तो हम बाउंस बैक करके फिर से उसी रेंज में आ जाएंगे। देख रहे हो आप लोग कितनी देर तक, कितने दिनों तक हमने इसी रेंज में किया है ट्रैवल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। पहले तो मैं आपको इस पर फिर से आएंगे हम लोग, पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर। तो सबसे पहले बियरिश साइन बता देता हूँ। बियरिश साइंस ऐसे कौन से हैं जो बता रहे हैं कि मार्केट नीचे गिर सकती है।
तो देखिए सबसे पहला ये होता है टोटल ट्रांसफर वॉल्यूम। ट्रांसफर वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो ट्रेडिंग हो रही है वॉल्यूम की, वो वॉल्यूम पीक पे थी $15 बिलियन। 15.5 बिलियन डॉलर एक दिन में टोटल इतने डॉलर्स की ट्रेडिंग हो रही थी एक्सचेंजेस पे, या फिर आप देख सकते हो जो आपका होता है ना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, उन पे जो भी ट्रेडिंग हो रही थी वो इतनी हो रही थी 15.5 बिलियन डॉलर्स की पर डे। तो कितना बड़ा ये अमाउंट है। लेकिन ये पीक पर जा रही थी, बट ये नॉर्मल रेंज इसकी ये थी, ये वाली, ठीक, जो की थी 4 बिलियन 5 बिलियन डॉलर। और आप देखोगे यहाँ पे हम टोटल जो वॉल्यूम है उसको घट के ये हो गई है 65% घटी और 5.3 बिलियन डॉलर पर डे बची है। तो इसका क्या मतलब क्या है यहाँ पर मार्केट ये डाटा सिर्फ इतना बताता है कि मार्केट में सन्नाटा है। सन्नाटे से मतलब ना लोग ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, तो अभी फिलहाल के लिए सन्नाटे का माहौल चल रहा है। ये पहला डाटा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट डाटा की ओर। ये है हमारा यूटीएक्सओ रियलाइज प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ये वॉल्यूम को नोट करता है और बताता है प्राइस कितनी जगह कितनी ज्यादा वॉल्यूम किस रेंज में थी। तो आप जरा देखोगे $31,000 से लेकर $34,000 के बीच में इसने स्पाइक्स काफी हाई मारे थे। ये बताता है कि एक ऐसी प्राइस रेंज है $31,000 से $34,000, जो हमने यहाँ पर ग्राफ में भी मार्क किया है। ये $31,000 से $34,000, 40,000 ऊपर है, $34,000 ये वाला आपका मिड वाला। तो ये एक ऐसा लेवल है जिस पर आपका यहाँ पर आप देखोगे कि ज़्यादातर टाइम तक हम रुके थे। तो ये एक ऐसा टाइम है जिस पर लोग या तो बाय कर रहे हैं या तो ज़्यादा सेल कर रहे हैं। तो इस पार्ट को एक अच्छा सपोर्ट भी मान सकते हो, एक अच्छा रेजिस्टेंस भी मान सकते हो अगर हम इससे नीचे गिरते हैं। तो ये चीज़ हमको ये बताती, ये डाटा हमें ये बताता है कि एक रेंज है जो कि इम्पॉर्टेंट रेंज है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर। वो नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी? नेक्स्ट चीज़ पर हमारी ये होगी राइजिंग रिसीविंग एंटिटीज़। अच्छा, ये डिक्लाइनिंग और ये आपको नेट क्रिएशन बताता है कि कोई कॉइन किसी वॉलेट में रखा तो कितने दिन रखा है, कितने दिन नीचे रहा है, मतलब कितने दिन रखता रहता है, कितने दिन बाद उसे डिस्ट्रॉय किया गया यानी भेज दिया गया। तो ये नेट देखता है। नेट चेंज जो है हमें ऊपर की ओर देख रहा है, यानी क्रिएशन हो रहा है कॉइन्स का, मतलब लोग अपने वॉलेट में रख रहे हैं। तो ये डाटा तो हमें ये बताता है कि जो कुछ लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, एंड अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं इस तरह से। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की जो हमें यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर देखिए आप, जो हमें बियरिश साइन बताता है। बियरिश साइन क्या होता है ये देखिए, करेंटली 6.2 मिलियन BTC हेल्ड एट लॉस, यानी कि 6.2 मिलियन BTC ऐसा है जिनका लोगों का लॉस में है, यानी कि जिन्होंने पिक पे बाय किया था यानी ऊपर बाय किया था पर लॉस में है। 6.2 मिलियन BTC ऐसा है जो लॉस में है, लेकिन उसे बेचा नहीं है, अभी किसी ने भी बेचा नहीं। तो सबसे बड़ा खतरा ये 6.2 मिलियन BTC बताते हैं कि अगर इनमें से मैसिव सेलिंग हो गई नीचे आने पर हमें 25,000 $27,000 पे, तो फिर हमें बिटकॉइन को 20,000 टच करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये बियरिश साइन बता रहा है और ये उठ भी रहा है। और जितने भी लॉस है ना रियलाइज हो रहे हैं, यानी कि लॉस रियलाइज होने का मतलब यहाँ पे आप देखोगे कैपिटुलेशन ये बताता है, रियलाइज लॉस वर्सेस रियलाइज प्रॉफिट। ये डेटा क्या बताता है? ये डेटा बताता है कि जिन लोगों ने बाय किया, जिन एड्रेसेस ने बिटकॉइंस को बाय किया जिस प्राइस पे, उस प्राइस से वो ऊपर था या ऊपर पे बेचा या फिर उससे नीचे पे बेचा, तो रियलाइज प्रॉफिट में या रियलाइज लॉस में। आप देखोगे 24 मई के अराउंड ये सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया था इसने। $1.6 बिलियन का एक दिन में गायब हो गया, मार्केट में उड़ गया। तो ये कैपिटुलेशन बताता है, रियलाइज लॉस हुआ था बहुत ज्यादा। मीडियन प्रॉफिट हो रहा था फिर उसके बाद 158 मिलियन पर डॉलर का पर डे, लेकिन फिर से कैपिटुलेशन हुआ 28 जून के एकदम एंडिंग में $754 मिलियन का। अभी करंटली हम क्या कर रहे हैं? मीडियम में चल रहे हैं, स्टेबल चल रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग रोज 353 यानी $353 मिलियन पर डे का लॉस झेल रहे हैं। यानी जितने भी लोगों ने बिटकॉइन को खरीदा है और उसको बेच दिया है, तो 353 मिलियन का लॉस झेला जा रहा है रोज। ये एक ऐसी डेटा है जो बताता है कि यहाँ पर बियर मार्केट की एक अच्छा खासा मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख देता है कि बेयर मार्केट आने को हो सकती है। अगेन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूँ, जो चीज़ है वैसी है। होने को मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाहे मेरा 7 साल का तजुर्बा हो, 8 साल का तजुर्बा हो, चाहे आपका 1 महीने का 1 दिन का तजुर्बा हो।
ठीक है, होने को किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, बट ये है कि मैं थोड़ा सावधान रह सकता हूँ। बट नया बंदा जो है वो 2 बार सोचता भी नहीं है। हाँ, मैं कुछ भी लेने से पहले 100 बार सोचूंगा, क्योंकि मैंने झेल चुका हूँ, लॉसेस भी झेले हैं, गेन भी झेले हैं। तो यही एक फ़र्क है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो टोटल टोटल सप्लाई एंड लॉस है, इसमें 6 मिलियन बीटीसी जो बचे हैं, ये बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे ये देखना बड़ा है। वैसे कहने का मतलब तो यही लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ये पीक्स हाई हर हाई बन रही हैं, तो नेक्स्ट पीक भी हाई बन सकती है, और मे भी हम लॉस में ही जाएं। ये 6 मिलियन भी अगर बिके रिटेल इन्वेस्टर्स के, तो हम लॉस में जाएं। करेंटली मोस्ट ऑफ द जो सप्लाई है बिटकॉइन की, वो ऐसे लोगों ने रखी है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो खरीदते बेचते हैं। अच्छा, एक पॉजिटिव साइन अब बता देता हूँ आपको। पॉजिटिव साइन एक ये है कि माइनस की जो नेट पोजीशन है वो ग्रीन हो गई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेड थी फरवरी वगैरह के समय में, माइनर एक्यूमुलेट कर रहे थे मई और जून में भी, लेकिन माइनर ने जुलाई के महीने में काफ़ी ज़्यादा बेचा है। ये देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा अपना बीटीसी बेचा था, और इसका रीज़न आपको को पता है कि इसी महीने माइनर्स ने माइग्रेट किया है और इधर से उधर गए हैं, अपने मतलब अपने कंट्रीज चेंज की और काफ़ी ज़्यादा लॉस लिया। तो इसी महीने कई सारे बीटीसी बेचे, रेड लाइन। लेकिन ये फिर से ग्रीन हो गया। ग्रीन होने का मतलब ये माइनर्स अपने बीटीसी को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और पर मंथ 3.3 के बीटीसी ऐड हो रहे थे उस समय। तो ये एक बड़ा जो है डेटा निकल के सामने आता है हमारे, और माइनर्स तो यहाँ पर बुलिश लग रहे हैं। अब कर लेते हैं इलिक्विडिटी सप्लाई चेंज का। तो 150 के बीटीसी पर मंथ जो थे, वो यहाँ पर या तो एक्यूमुलेट हो रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, पर यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा था। 100 के बीटीसी पर मंथ खरीदे जा रहे थे, एक्यूमुलेट हो रहे थे, 50 के बीटीसी हो रहे थे, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये सबसे ज़्यादा हम नीचे आ गए थे सेल ऑफ में, जिसमें बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखा, और यही पीक थी बिटकॉइन की, जब $64,000 के आसपास। और अभी यहाँ पर मई में जो हमने लॉस देखा वो वाला है, मई वाला। तो ये एक बड़ी चीज़ है, मई में जो हमारा क्रैश आया, जून में क्रैश आया, उसके बाद हम देखोगे कि यहाँ पर रिटर्न टू एक्यूमुलेशन है। इलिक्विड सप्लाई चेंज बताता है कि कई सारे लोग डीसीए कर रहे हैं, ठीक। अब आप कहोगे कि कुछ डाटा बताता है सर कि बेरिश में है, कुछ डाटा बता रहा है बुलिश में। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि बेरिश मोड में हम हैं, बट फिर भी लोग डीसीए कर रहे हैं। डीसीए का मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब लोग नीचे गिरते गिरते बीटीसी को बाय करते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं। अब ये लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ये तो आप जानते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं मोस्टली, और ये लोग बाय कर रहे हैं और एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं बीटीसी को। तो ये ग्लास नोट का डेटा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं लास्ट चीज़ को लेके, ये क्या है क्या नहीं है। देखेंगे आप यहाँ पर सामने कि आप अगर ये हम बीटीसी का स्प्रिंग कंफर्म करते हैं, और मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट लेवल्स कुछ मैं आपको बता के जा रहा हूँ, $27,000 की रेंज में, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली 24-25 हज़ार डॉलर की रेंज में आएंगे, और उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम $20,000 आराम से जाएंगे। 3 रेंजेस हैं, बट मेरे ख्याल से मुझे लगता है हम अगर यहाँ पर जो कल जीबीटीसी की होगी, और कल की न्यूज़ अगर कुछ अच्छी नहीं आई रिसेंट मामलों में, तो जो बुलिंजर बैंड और बाकी इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी ख़राब दशा दिखा रहे हैं। यही एक चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है। और एक और चीज़ ज़रा 1 मिनट देख के दिखा देते हैं आपको, वॉलेटिलिटी जो प्राइस की है वो दिखा देते हैं आपको ज़रा। आप देखोगे यहाँ पर बुलिंजर बैंड जो है, अच्छा सबसे खतरनाक जो यहाँ पर डरने वाली बात है वो क्या है? डरने वाली बात ये है, आप देखोगे बुलिंजर बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पतला होता जा रहा है। और मैंने आप लोगों को अपने कोर्स में बताया है, और शायद मैंने वीडियो में नहीं बताया, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि ये जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट करता है वहाँ वॉलेटिलिटी कम होती है, और जब वॉलेटिलिटी कम होती है और वॉल्यूम आता है अचानक से, तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर हम एक डायरेक्शन में जाते हैं। अब वो डायरेक्शन क्या होगा ये मुझे हल्का सा दिख रहा है कहाँ पर होगा। अब देखोगे पतली, जैसे जैसे बुलिंजर पतला होता है उसके बाद फटता है कस के। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कस के फटा, हम नीचे आए, ठीक। और इसी के बाद आप देखोगे यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ज़रूरी है कि हम यहाँ पर फटने वाला है ये बुलिंजर बैंड, और ऊपर फैल जाएगा, और फैलेगा मतलब कि प्राइस कहीं तो जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा। पर हमें यहाँ पर एक कैंडल दिख रही है, आज की जो कैंडल है नीचे है, आप देख रहे हो रेडिश सेलिंग ही प्रेशर दिख रहा है। वॉल्यूम में कोई खास नहीं है, कोई भी खास चीज़ नहीं हो रही वॉल्यूम में। आप देखोगे नीचे तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा। तो हमें तो ये कंफर्म कर देता है, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको यही बता रहे हैं कि हम यहाँ पर नीचे जाने वाले हैं कुछ समय के लिए। अब ये समय हो सकता है RSI के हिसाब से देख लेते हैं, एक बार हम RSI भी देख लेते हैं।
ये समय जो हो सकता है, ये समय 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं, 2 महीने 3 महीने हमें आराम से लग सकते हैं ताकि हम स्टेबल हो जाएं एक बार। तो ज़रा एक बार आपको आरएसआई दिखाते हैं। ये ईएमएफ का क्रॉस कर देता हूँ मैं, 1 मिनट, बस आरएसआई दिखा रहा है आपको, आई एम सॉरी। तो गैस ये देखिए आरएसआई है, ये आरएसआई इंडिकेटर आपके सामने है, और देख लेते हैं आरएसआई क्या गुल खिला रहा है। आप देखोगे आरएसआई भी थोड़ा डाउनवर्ड ही दिखा रहा है और कुछ इंटरेस्टिंग दिखा नहीं रहा आरएसआई ज़्यादा। यहाँ पर ओवर सेलिंग हुई थी, ऊपर आए हम, और आरएसआई यहाँ पर आपको दिखाऊं एक चीज़ मैं, तो ये आरएसआई है हमारा आपके पास, और आप देखोगे इसने यहाँ पर आरएसआई की भी ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक कर दी है। आप देखोगे अच्छी खासी ट्रेंड लाइन थी आरएसआई की, और हमने यहाँ पर ब्रेक कर दी वो, और हम नीचे आ गए दोबारा। और अगर मैं फिर से यहाँ पर देखूँ, कोशिश करूँ, तो आप देखोगे कि हम फिर से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है उसको ब्रेक करके नीचे आ गए। तो अब अगर मैं इस पॉइंट से इसको जोड़ के दिखाऊं तो हमें डाउनवर्ड ट्रेंड एक साफ साफ देखने को मिल रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चिंता की बात तो है, लेकिन जो लोग भी हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं इम्पॉर्टेंट, और वो चीज़ ये है गाइस कि ये जो होने वाला है आगे आने वाला, चाहे बियर हो चाहे बुल हो, जो भी होगा थोड़ा ज़्यादा सीरियस होगा, ठीक, बुल होगा या बियर होगा, ज़्यादा सीरियस होगा। तो अगर ये बियर होता है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेशन करने की। और बहुत से लोग तो मजाक मजाक में या फिर सीरियसली आई तो उन लोग कह रहे हैं कि ज़ीरो तो नहीं हो जाएगी वैल्यू बिटकॉइन की, सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं तो कोई भगवान हूँ नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जितना मैं एक्सपीरियंस से कहता हूँ ऐसा बहुत बार हो चुका है और लाखों करोड़ों लोगों के साथ हुआ है। तो इसमें कोई आपको यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। बिटकॉइन अभी अपना एक्यूमुलेशन फेस में है, वो करेगा जो करना है उसको। एंड इस जगह पर आपको जो डिप मिलेगी नेक्स्ट, अब जो डिप मिलेगी जो मैंने आपको बताया बुलिंजर के हिसाब से, जो डिप मिलेगी वो डिप बहुत इंपॉर्टेंट होगी और उसको पिक करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग चाहो तो अपना फंड जो है वो तैयार रखो, और ये डिप जो है उठाने के लिए भी काम आएगी, और हमारे लिए यहाँ पर बीटीसी जो है उसको स्टेबल भी करने में काम आएगी। और ये अकेला मैं नहीं कर रहा हूँ, अकेला पूरी सेंटिमेंट है क्रिप्टो कम्युनिटी का। एंड यही डिप जो है बहुत परफेक्ट होने वाली है, उसमें हम एक्यूमुलेट करेंगे। बहुत से लोग $64,000 पे बीटीसी नहीं बाय कर रहे थे, वही बात मैं कहूँगा, और 64,000 पे कह रहे थे कि यार बीटीसी काश मैंने आधे पे ले लिया होता 30,000 पे जब था। अब जब सामने 29,000 पे बीटीसी चल रहा है तो लोग ले नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बीटीसी गिर जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो गाइस वेट करने से अच्छा ये होता है कि आपको डिस्काउंट में कोई चीज़ मिल रही है तो आप एक्यूमुलेट करते जाओ, डीसीए करो। जैसे रोज़ रोज़ आप 1,000 रुपये डालो, आप बिना देखे कि बीटीसी का प्राइस क्या चल रहा है, आप रोज़ 1,000 रुपये डालो। रोज़ 1,000 रुपये का बीटीसी बाय कर रहे हो, आपके पास 1,000 ही रुपये है, तो आप रोज़ 100 रुपये का बीटीसी बाय करो। एवरेजिंग होते होते आपकी प्राइस बहुत मस्त निकल के आएगी। तो गाइस ये थी एक बिटकॉइन की अपडेट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।